हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन पब्लिक थैंक्स पाकिस्तान फॉर ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मुझे नहीं पता मोदी भक्त इस बात से जिंदगी में कैसे रिकवर करेंगे कि इन दी एंड इट वाज पाकिस्तान जिनको ये आटो जाटो और टुच्ची कंट्री मानते हैं। मुझे तो नहीं लगता ये मोदी कौन सा को थैंक्स हो रहा है? किससे कहानी मोदी जी नहीं को actual कोई में। भी इस तरीके मैं का पूरा रिकॉर्ड आपको ढंग से मलाल बताता है हूं। उनके इससे दिल पहले में। भाजपा वाले पेड प्रोपेगेंडा के थ्रू आपके दिमाग में गोबर भर दे। तो सबसे पहले तो इवन दो इस वॉर का इंडिया के ऊपर इतना ह्यूज और सीरियस इंपैक्ट पड़ा, हमारी इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी खतरे में हो गई, भाई वो तो उसके सभी बाद भी कंट्रीज हमने की हो एक गई वर्ड है, ऑफ कंडेमनेशन इशू नहीं करा, ना खाली इजराइल के इंडिया की अगेंस्ट तो नहीं ना हुई। यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट। कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं बोला, हमें बड़ा न्यूट्रल न्यूट्रल खेलने का शौक है। तो भाई बिठाते दोनों पार्टीज को, कहते हम सॉल्व कराते हैं क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। और देखो हमने तो कंडेम भी नहीं करा, तो दोनों पार्टीज को बिठा के हम सॉल्व करा सकते हैं। वो भी नहीं कराया गया आपसे क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली क्लूलेस है। हाय उसके लिए हाय, पाकिस्तान आगे आया। हमने सोचा ये क्या ही कर लेंगे, बट फिर ट्रम्प ने शहबाज शरीफ की ट्वीट को अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट कर दिया पब्लिकली। फिर इसी फाइनेंशियल चीज टाइम्स की ने आग रिपोर्ट लग करा गई है। कि भाई अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू ईरान को 15 पॉइंट पीस प्लान भेजा है। यार ये भारी नौ न्यूज डोजर्स का चैनल नहीं रिस्पांस। है, किसी तो ये तो फेक का न्यूज है। आई क्यों? थिंक क्योंकि पर्सनल ब्लॉग फाइनेंशियल टाइम्स चैनल का है। जो कॉरेस्पॉन्डेंट जिसने रिपोर्ट करा वो पाकिस्तानी था। तो इस वजह से पेड पीआर हो गया आसिम मुनीर मतलब का। ये तो एक्चुअल में ऑपोजिशन वाले भी दिस ना इज द ढूंढ लेवल ढूंढ के ऑफ देयर वीडियोस प्रोपेगेंडा। निकालते हैं। तुम्ही आम्हाला काय ज्ञान देता? चला इंडिया काय शिवसेना देखिए, सीज फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग बात एम्बैरेसिंग। है। ये एक पाकिस्तान जिसे हम कंगाल देश। चलो जी, कुछ भारतीय ऐसे तो हैं ज़रूर जो ये मानने लग चुके हैं कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर करवाया है वो भारत के फ़ायदे में है। हालांकि पहले जीडी बख्शी की मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें वो लिटरली रोता दिखाई दे रहा था कि अगर 1 महीना जंग चल गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। भारतीयों का कह रहा था कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। हम पाकिस्तानियों को तो ये पहले ही बर्बाद समझते हैं। चलो इतना कुछ तो ज़रूर हुआ कि भारतीयों को इनडायरेक्टली पाकिस्तान से कुछ फ़ायदा हुआ और कुछ लोग वो मान भी रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी का मजाक भी बड़ा बनाया जा रहा है। कुछ ट्वीट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ फन के लिए, एंजॉय करते हैं, फिर मैं आपको ये वीडियोस दिखाऊंगा कि भारतीय मजीद क्या कुछ कह रहे हैं इस सारे मामले पर और कैसे पाकिस्तान की इनडायरेक्टली तारीफ भी की जा रही है। ये दुष्यंत अरोड़ा लिखता है, पड़ोसी ने वार रुकवा दी पापा। अभी बड़ी गॉड, मीम्स बन रही हैं नरेंद्र मोदी पर, वो जो पापा ने वार रुकवा दी रशिया और यूक्रेन वाली, वो जो उन्होंने एड्स बनाए थे अपनी पीआर के लिए। अब भारतीय ट्रोल कर रहे हैं मोदी और अंधभक्तों को कि पड़ोसियों ये ने तो बड़ा फनी वार था। रुकवा दी पापा। अब ये सुब्रमण्यम स्वामी है, इंडियन लीडर है, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है, हाँ, आजकल कुछ नाराज सुब्रमण्यम भी हुआ स्वामी है। मोदी रिटन ऑफ बाय ग्लोबल लीडर्स, इवन पाकिस्तान इज मोर मोर वेलकम वेलकम इंटरनेशनली। इंटरनेशनली। बहुत बड़ी बात है जी, भारतीय जनता पार्टी के हमें मोर वेलकम करार दे रहे हैं इंटरनेशनली। अनुभव सिंह लिखता है, एज ऑफ नाउ पाकिस्तान इज द ओनली स्टेट टू हैव अ फेवरेबल रिलेशन विद ऑल थ्री सुपर पावर्स, यूएस, चाइना, रशिया एंड रीजनल पावर्स, द गल्फ कंट्रीज एंड ईरान। इन कंपैरिजन मोदी हैज अ मेडल and a hug हग फ्रॉम from नेतन्याहू Netanyahu एंड and Trump treating him like vessel, विश्व गुरु, वो जो ओह ट्रीटिंग हिम माय लाइक अ मेडल गॉड। वेसल। लेकर आता रहा ना, ओ उस पर भी अब ट्रोल किया जा रहा है नरेंद्र मोदी कि वो जो मेडल तुम्हें दिए जाते हैं वो असल में होते ही नहीं है, तुम्हारे लिए बनाए जाते हैं, तुम्हें पहनाकर खुश करके भेज दिया जाता है। अब ये जी धुरंधर 3 लीक पीस डिटेलिंग बाय ओ आदित्य राय। गॉड, लुक एट अब दिस। ट्रम्प बैठा वो हुआ है, चाय मार्को सर्व रूबियो कर बैठा रहे हैं। हुआ है, शिट। और वहां अब्बास शहबाज अरागची, शरीफ और आसिम आसिम मुनीर मुनीर, और शहबाज शरीफ और एक है साथ चाय वाला जो चाय सर्व कर रहा है। ये खुद भारतीय बना रहे हैं पीक डिटेलिंग। हे धुरंधर भगवान। 3 लीक हो चुकी है। आदित्य अर्जुन लिखता है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटिंग पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड स्टेज हैज ऑलवेज बीन अ नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। So many MPs went on a world tour on taxpayers' money to expose Pakistan after the Pahalgam terror attack. वो जो पार्लिमानी लोगों के वफूद बनाकर असदुद्दीन अवैसी भी और बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को आर दे वर्ल्ड टूर पे मोर भेजा था इन्होंने 10-10 आइसोलेटेड टुडे 12-12 और के लेस एमपीज को। आइसोलेटेड? उनका मकसद यही था कि दुनिया को जाकर बताना कि पाकिस्तान को जी आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। क्या हुआ उसका देख लिया आपने। आर दे मोर आइसोलेटेड टुडे और और लेस लेस आइसोलेटेड, यू टेल मी। अब ये बताओ कि पाकिस्तान उसके बाद आज ज्यादा आइसोलेटेड है या कम है। अतुल खत्री इंडियन कॉमेडियन है, वेल यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, वो पॉइंट तो लिखता है है, इस आई बात पे। थॉट आई वुड नेवर ट्वीट दिस इन माय लाइफ, बट यानी थैंक यू मैंने पाकिस्तान कभी फॉर नहीं सोचा था ब्रोकरिंग कि मैं वर्ल्ड ये ट्वीट पीस। करूंगा भी कभी, बट थैंक यू पाकिस्तान फॉर ब्रोकिंग ब्रोकरिंग वर्ड वर्ल्ड पीस। पीस। शुक्रिया पाकिस्तान का, तुमने मीडिएशन की, तुमने हाँ फैसिलिटेट बिल्कुल। किया दुनिया के पीस के लिए। ये है, ये चल रहा है जी इस वक्त भारत के अंदर। और विश्व गुरु कहाँ है, कुछ अता पता नहीं। एक स्टेटमेंट निकल कर आई जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी इंडिया की तरफ से, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
तो वीडियो देखते हैं कि भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ फरमा रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ भी कैसे की जा रही है। हमेशा मोदी जी तो कौन हो, विदेश मंत्री जयशंकर जी, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात आ गई तो यही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहा था, ये दलाल राष्ट्र है, हम दलाली नहीं करते। अच्छी बात है, आप दलाली नहीं करते, लेकिन इतना बड़ा देश है, आप अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पाए इस युद्ध में। लेकिन वही दलाल राष्ट्र को प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान की मध्यस्थता हो रही है इस युद्ध में, जिस युद्ध से पूरा विश्व सदमे में आया। तो आप इस्लामाबाद में शांति वार्ता चलेगी और जागतिक वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान को महत्व मिलेगा, इस्लामाबाद को महत्व मिलेगा। जिस इस्लामाबाद पर आप ऑपरेशन सिंदूर में अपना झंडा फहराने वाले थे ना। ईरान जंग का सीज फायर पाकिस्तान करा रहा है और मोदी सरकार हाथ मलती रह गई है। क्या ये नए भारत की वो कूटनीति है जिसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा था? यार गवर्नमेंट तक ये सारी न्यूज पहुंचती है, वो सारे ट्वीट उनकी जो टीम है सपोर्टिंग टीम वो सब पढ़ती होगी, और क्या बट आई डोंट नो वो क्यों नहीं जवाब दे रहे इसका। गले मिलने वाली विदेश नीति, हंसने वाली विदेश नीति इस बार भारत को ही भारी पड़ गई। आज हम समझेंगे इस पाकिस्तान के मीडिएशन से हो रहे युद्ध विराम से मोदी सरकार को भारत को कितना बड़ा झटका लगा है। 28 फरवरी को जब ईरान के बड़े नेताओं की हत्याएं शुरू हुई, वो पीएम मोदी के इजराइल दौरे से ठीक 2 दिन बाद की बात है। कांग्रेस करी है इस दौरे ने भारत का कद छोटा कर दिया और मोदी की जी गजा के नरसंहार पर चुप रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अब लगा है। जिस विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहा, आज उसी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी शांति वार्ता होने जा रही है। क्या विश्व गुरु वाला नैरेटिव वाकई सिकुड़ गया है और युद्ध विराम के बाद दुनिया में जो समीकरण विश्व गुरु वाला डायरेक्टर सिकुड़ गया, क्या असर भारत पर पड़ेगा और क्या पीएम मोदी को इसका खामियाजा भारत की राजनीति में और चुनावों में भी उठाना पड़ेगा? युद्ध विराम तो 2 हफ्तों के लिए बातचीत हो गई हो रहा है। मोदी जी की साख तो अभी सामने लग रहा है कि और आज तो जी निकल गए। पर खैर जब ज्यादा टाइम इस बात को डिनाई नहीं किया जा सका इन फेस ऑफ ऑल दी एविडेंस, तो डोगो ने कहा कि हाँ भाई प्लान भेजा था पाकिस्तान के थ्रू, यूएस तो ऐसे यूज करता पाकिस्तान को, बट ईरान ने देखो रिजेक्ट कर दिया। तो इनके मीडिएशन का क्या रिजल्ट निकला? ये तो अकेले ऐसे कूद रहे थे, केशव को तो आते ही नहीं जियोपॉलिटिक्स। बट अल्टीमेटली ईरान ने अपना 10 पॉइंट काउंटर भेजा, जिसमें उन्होंने बोला सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि खाली सीज फायर होगा, आगे से अमेरिका कोई अटैक नहीं करेगा, इसकी गारंटी उनको चाहिए। एंड व्हेन दे सेड गारंटी, आई थिंक दे हैड इन माइंड कि कांग्रेस इसके लिए कोई लॉ पास करे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ से चलने वाला देश है। दूसरा उन्होंने बोला सारी सैंक्शंस खत्म होंगी। तीसरा उन्होंने बोला खाली हम पे नहीं, लेबनान पे भी अटैक करना बंद करना पड़ेगा, जहां पर करीब 1 मिलियन लोग अभी तक इजराइल डिस्प्लेस कर चुका है, वो भी खत्म करेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप्स जाती है उसको चार्ज किया जाएगा 2 मिलियन रिपोर्टेड पर वेसल, जिसको शेयर किया जाएगा ओमान से, और इस प्रोसीड्स को यूज किया जाएगा ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। डायरेक्ट डैमेजेस ना सीख करके ये तरीका सीख करा जाएगा। अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान को कोई लेवरेज ना हो, इसके लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आया, जिसको चाइना और रशिया ने वीटो करके निरस्त कर दिया। अब ट्रम्प ने सोचा था कि भाई उनके जो ब्रिजेस और पावर प्लांट है वो उड़ा दूंगा, वहां लोगों ने ह्यूमन चेन फॉर्म कर ली। तो ट्रम्प ने इन क्लासिक नेगोशिएटिंग स्टाइल पूरी सिविलाइजेशन को वाइप आउट करने की धमकी दे दी, ताकि ऐसा लगे कि ईरान झुक गया। और फिर इजरायलीज को कंसल्ट किए बिना फाइनली ही पुल्ड अप मदर ऑफ ऑल टैकोस, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो पोस्ट करा है उसको रीपोस्ट कर दिया। आप लैंग्वेज पढ़ो इसकी ढंग से, स्पेशली द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। इसके ऊपर कोप कैसे किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की ओरिजिनल ट्वीट में लिखा हुआ था कि ये ड्राफ्ट है जो पाकिस्तानी पीएम के हैंडल से पोस्ट होगी। इससे पता चलता है ट्रम्प ने डिक्टेट करा। ये कैसे साबित होता है इससे भाई? एज नजम अली हैज पॉइंटेड आउट, इट कुड जस्ट वेरी वेल मीन हाँ, कई वीडियोस कह रहे हैं ऐसा कि ये ट्रम्प ने डिक्टेट किया हुआ है। और जाहिलो पाकिस्तान की आज कामयाबी है, पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है, इसे सेलिब्रेट करो। कल से फिर सियासत शुरू कर देना, परसों से फिर कर देना, हम भी आपके साथ मिलकर करेंगे, फिर तनकीद करेंगे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, सबके ऊपर। आज तो सब्र करो, जरा हौसला रखो, और एक तरफ शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, बीच में कोई ऐसी चुल निकाल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे खट्टापन बीच में दाखिल हो, यानी अपनी जहनियत बीच में जरूर दाखिल कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान में बैठकर कर रहे हैं। गया तेहरान को और वॉशिंगटन को कि भाई ये डलेगा पाकिस्तान पीएम के हैंडल से, और उसी को फिर एज इट इज डाल दिया गया। पर इन सब में इंडिया का है कहीं। क्या हो गया मिस्टर जयशंकर, बताइए। मोदी जी आप कहाँ है? ये मोदी जी केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में प्रचार में घूम रहे। उनके टूर ही नहीं खत्म हो रहे। उसका मतलब है कि प्रचार करना है हमारे पार्टी के लिए और अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर क्रिटिसाइज करना है। लेकिन महाविश्व गुरु को ये पता नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान के लिए आभार और थैंक्स कहा, इजराइल ने थैंक्स कहा है, ईरान ने भी थैंक्स कहा। तीनों देश के प्रमुख अब बैठेंगे इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये इसके लिए इजराइल नहीं बैठेगा, इजराइल को हमें शुक्रिया चाहिए भी नहीं, और हम उसे पाकिस्तान हाँ वही मैं भी सोच रही थी कि इजराइल तो नहीं बैठने वाला। इस फिलिस्तीन वाला मामला सेटल नहीं करता पाकिस्तान, इजराइल तब तक हाँ कोई जगह नहीं है। नरेंद्र मोदी
और उनकी नीति जिम्मेदार है। ट्रम्प की शांति कोशिश की पॉलिटिकल स्टंट है, जो होगा, लेकिन इस्लामाबाद को महत्व मिला है ना। शांति की कोशिश जरूर है, ट्रम्प भी थक चुका है इस युद्ध से। ईरान जैसे राष्ट्र ने ट्रम्प को थकाया है बहुत। ट्रम्प, आप देखो ना, ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज देखो। ये दुबराम तो हो गया, लेकिन मोदी सरकार ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज बीच में भी गायब रही। युद्ध के पहले बस 2 दिन इजराइल गए थे, उसके बाद इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा मोदी सरकार को, और भारत के साथ का क्या हुआ? देखिए, मोदी सरकार के बारे में बात करने के पहले एक बात बहुत जरूरी है कि इस वक्त दुनिया कितने बड़े खतरे के करीब पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया में जिस बात को लेकर कल देर शाम से लगातार चर्चा हो रही थी वो ये थी कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि पूरी ईरानी सभ्यता को मटिया मेट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, इतना बर्बाद जय कर राम दूंगा कि दोबारा रमेश। कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। आप सोचिए उस मकाम तक ये क्राइसिस पहुंच चुकी थी, और उस क्राइसिस को जब सब लोग ये समझ रहे थे कि अब दुनिया एक बड़े विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है, उस वक्त पाकिस्तान के मीडिएशन ने, पाकिस्तान की मध्यस्थता ने, जाहिर सी बात है उसमें तुर्की का भी हाथ है, उसमें इजिप्ट का भी हाथ है, उसमें ओमान का भी हाथ है, कुछ लोग कह रहे कतर का भी हाथ है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं इन सबके पीछे चीन का भी हाथ है। लेकिन अच्छा। असली भूमिका इसमें पाकिस्तान ने निभाई। और उसके बाद जब अमेरिका के टाइम ईस्टर्न जोन के हिसाब से रात को 8 बजे से तकरीबन 90 मिनट पहले ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि दरअसल 2 हफ्ते का सीजफायर या युद्ध विराम उनके और ईरान के बीच में हो गया है। तो जहां तक युद्ध पहुंच चुका था, जिस स्थिति में पहुंच चुका था, और जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकट का कारण बन रहा था, जिसकी वजह से चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो बुरी तरीके से हिल चुके थे। और अगर आप टाइमलाइन को देखें तो सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा हुआ था कि क्या ट्रंप अब जेनोसाइड की बात करने लगे हैं, क्या वो पूरी की पूरी 9 करोड़ ईरान की आबादी को बर्बाद और मौत के घाट उतार देना चाहते हैं, क्या वो वार क्राइम नहीं कर रहे हैं। यहां तक स्थिति पहुंच चुकी थी, और यह भी खबर आई थी कि दरअसल ईरान ने अमेरिका के साथ सारे अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को बंद कर दिया है। वहां से चीजों को घसीट कर यहां तक लाना, यानी कि दोनों के बीच में सीज फायर करवा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बहुत बड़ी No doubt। उपलब्धि है। ये है भारत के तजिया निगार आशुतोष सर, और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि एक उस मौके पर जहां पर 1 घंटे बाद तबाही होगी, सिर्फ एक तरफ नहीं पूरी दुनिया की तबाही होगी। पेट्रोल जो है, जो पेट्रोकेमिकल है, वो $200 तक पहुंच जाएगा पर बैरल। वहां पर दुनिया को बचाना, ये सिर्फ ईरान को बचाना नहीं, अमेरिका को बचाना नहीं, या सऊदी अरब या अरब कंट्रीज को बचाना नहीं, पूरी दुनिया को बचाने के मुतरादिफ है। आज की वीडियो देख के जब उन्होंने बीच में ट्वीट्स दिखाए थे ना यार, कुछ ट्वीट्स तो बहुत ज्यादा फनी थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी वो देख के। और बाकी बात रही जो पब्लिक की, जो हमारे जैसी नॉर्मल पब्लिक है यार, हम लोग तो मतलब इस चीज के लिए शुक्र ही है कि शुक्र है वहां जो वॉर है वो रुक चुकी है, किसी ने भी रुकवाई हो, पाकिस्तान ने रुकवाई हो, और अगर पाकिस्तान ने रुकवाई है तो हम उनकी तारीफ करने में भी पीछे नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। जैसा लास्ट में भी उन्होंने बोला कि ये एक अचीवमेंट है कि इतनी बड़ी चीज उन्होंने रुकवा दी है, तो मुझे तो ये वीडियो काफी अच्छी लगी। आई थिंक ट्रम्प पहले से ही चाहते थे, डे 1 से। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये वॉर चलेगा, और वो बिल्कुल वैसे नहीं चला। और कुछ ही दिन में, आई थिंक 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ट्रम्प को इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि ईरान के साथ जो पंगा उसने लिया है ना, वो उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। और पाकिस्तान इस पूरी तैयारी में था कि ट्रम्प को कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस का एहसास हो चुका है, और मे भी पाकिस्तान ने इतना बड़ा प्लान पहले ही कर लिया था कि वो समझता था इस चीज को कि ये सारे दिन देखने पड़ेंगे, और वो इस चीज का फायदा बहुत अच्छी तरीके से इस वॉर को रुकाने का क्रेडिट ले सकता है। ऐसा बहुत सारे न्यूज चैनल में भी दिखाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसी इतनी क्रिटिकल और क्रूशियल जो है डिसीजन ले सकता है, तो क्यों नहीं इंडिया भी कर सकता है ऐसा। तो आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लेट्स सी कि अब इस बारे में क्या गवर्नमेंट आगे आके कोई ट्वीट करती है या वो कोई स्टेटमेंट जारी करती है। आप बने रहिएगा इसी तरीके से हमारे साथ। इस न्यूज के साथ हम रिलेटेड जितनी वीडियो होंगी वो सब आपके साथ हम शेयर करेंगे अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।